हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में करमली सीनरी की तस्वीरें खींच रहा था और बोलता है, मैं जब 20 साल का था तब मिस्ट से मिला था और ये मैं ओशन के पास वाले एक रूरल विलेज में रह रहा था तब की बात है। मैं 20 साल का था तब मैं अकेले रहने के लिए रेडी हो चुका था। फिर उसके अंकल उसे बोलते हैं, पहले तो तुमने कॉलेज जाने के लिए भी मना कर दिया, ऊपर से तुम मुझे तुम्हारे आर्ट क्लास के लिए पे भी नहीं करने दे रहे और अब तुम अकेले रहना चाहते हो। गरमली बोलता है, मैं 20 साल का हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं एक एडल्ट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। फ्यूचर से गरमली बोलता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, लेकिन प्रोफेसर मैं अनुभवहीन छोटे डक जैसा लग रहा था। उसके अंकल बोलते हैं, तुम इतने बड़े कब हो गए? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ जाकर रहोगे? तो गरमली बोलता है, मैं ऑफर्स डोम्स में काम करता हूँ, उस रेस्टोरेंट में रहूँगा। मैं जब तक ज़्यादा पैसे सेव ना कर लूँ मैं वहीं पर रहूँगा। अंकल बोलता है, डोम्स? गरमली बोलता है, हाँ, उन्होंने कहा है कि वो मुझे खाना भी प्रोवाइड करेंगे और मेरी सैलरी भी बढ़ाएंगे। तो अंकल सोच रहे थे और गरमली उन्हें ही देख रहा था। अंकल बोलते हैं, तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम ट्रूली रेडी हो जाओगे तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। डोम्स में रहकर पैसे कमाने से बेहतर है तुम अपने आर्ट पर फोकस करो और अपने टैलेंट को बढ़ाओ। तुम फिर से एक बार सोच लो। गरमली बोलता है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, आपने मुझे यहाँ रखा और मुझे बड़ा किया, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ, लेकिन मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैं आप दोनों की और परेशानी नहीं बढ़ा सकता हूँ, मैं खुद से सब कुछ करना चाहता हूँ। तो अंकल बोलते हैं, लगता है तुमने मन बना ही लिया है। ओके, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम मुझ पर एक फेवर करोगे। गरमली बोलता है, फेवर? अंकल बोलते हैं, ये एक टास्क है, मैं किसी भरोसेमंद को तुम्हारे साथ भेजूंगा, मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। गरमली बोलता है, श्योर, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। फ्यूचर से गरमली बोलता है, फिर मैं गया जंगल के बीच में एक खाली घर में। वहाँ जाकर उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। उसका भाई जिन दौड़कर ग्रैंड माँ बोलता हुआ जा रहा था और पीछे से अंकल बोल रहे थे, जिन बेटा धीरे। उसकी ग्रैंडमा बोलती है, बहुत दिनों बाद दिखे। ये उस अंकल की मॉम का घर है। फिर ये एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। ग्रैंडमा बोलते हैं, तुम एंजो के बेटे गरम हो? गरम बोलता है, हाँ। ग्रैंडमा बोलती है, तुम बिल्कुल उसके जैसे ही दिख रहे हो। चलो, अब तुम सबको भूख लगी होगी, खाना रेडी है। अंकल बोलते हैं, अरे नहीं, आपको तो पता भी नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं, आपको हमारी तकलीफ नहीं करनी चाहिए, हम नहीं खाएंगे। अगेन फ्यूचर से गरमली बोलता है, उनके गुजर जाने के बाद ये घर खाली हो गया, लेकिन प्रोफेसर ने इसकी हमेशा से देखभाल करी। गरमली घर के अंदर जाकर बोलता है, ये घर बिल्कुल भी नहीं बदला है, जब ग्रैंड माँ थी वैसा ही अभी भी है, और मुझे प्रोफेसर ने कहा है कि मुझे इस घर का अच्छे से ख्याल रखना है। अब मुझे कौन सा रूम यूज़ करना चाहिए? देन वो एक दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन वो उससे नहीं खुलता है। तो वो बोलता है, मुझे इसे खोलने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी उसकी नज़र दूसरे दरवाजे पर जाती है एंड वो उसके पास जाकर बोलता है, ये ग्रैंडमा का सबसे कीमती कमरा हुआ करता था। और उसे याद आता है कि वो और जिन ग्रैंडमा से पूछ रहे थे कि हम इस कमरे में क्यों नहीं जा सकते। तो ग्रैंडमा बोलती है, मैंने बोला ना कि नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, तो इस कमरे से दूर रहना, वरना मैं भूतों को बोलूँगी कि तुम दोनों को खा जाए। और वहाँ पर अलग तरीके का लॉक लगा हुआ था। तो गरम बोलता है, प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि मैं इस कमरे को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये लॉक कैसे खुलता होगा? जैसे तैसे करके वो लॉक खुल ही जाता है
और वो बाहर से ही पहले तो देखता है कि अंदर क्या है। देन अंदर जाकर बोलता है, वाओ, सीक्रेट सेंचुरी। और यहाँ पर तो ग्रैंडमा की वैल्यूएबल कलेक्शंस रखी हुई है और यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा बाथ टब भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे यूज़ करूँगा। फिर उसे एक क्रिस्टल बॉल भी दिखती है। वो बोलता है, यह जगह कितनी अच्छी है, जैसे प्रोफेसर इसका ख्याल रखते आ रहे हैं वैसे ही मैं इसका ख्याल रख पाऊंगा क्या। फिर दूसरे कमरे में आ जाता है और बोलता है, मुझे याद है कि मैं और जिन यहाँ पर सोया करते थे, मैं फिर से इस कमरे में रह पाऊंगा। फिर वो सो रहा था तो वहाँ जोर जोर से बिल्लियों की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी आंख खोलता है तो उसकी विंडो पर एक बिल्ली बैठी हुई म्याऊं म्याऊं बोल रही थी। उसकी आवाज़ से ही वो उठ जाता है और बोलता है, मुझे अलार्म की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो खाना लेकर बाहर आता है और बिल्लियों को उनके नाम से बुलाता है, एंग, बू। तो वो दोनों वहाँ पर आ जाती है। वो बोलता है, अभी तो यही है, खा लो इसे और मुझे डबल पे बैक चाहिए। और वो वहीं पर लेट जाता है और बोलता है, नेचर में रहने का अलग ही मज़ा है। फिर वो अचानक बैठ जाता है और बोलता है, अभी फिर से मुझे नींद आ जाती, आज तो मुझे बहुत सारा काम करना है। देन सोचता हुआ जाता है कि ग्रोसरीज खरीदनी है, धूल साफ करनी है, फ्लोर साफ करना है, सीट साफ करनी है, तो चलो सब खत्म करते हैं। थोड़ी देर बाद वो ग्रोसरीज और एक केक लेकर आता है और बोलता है, इन्हें खरीदने में ही 3 घंटे लग गए, ऊपर से इन्हें खरीदने के लिए टाउन तक जाना पड़ता है। फिर केक देखकर बोलता है, मैं साफ सफाई करने के पहले बस एक स्लाइस ही खाऊंगा, नहीं शायद एक और खाऊंगा, नहीं एक ही खाऊंगा। अरे एक और खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक ही खाऊंगा। उसके बाद वो डस्ट साफ करता है, फ्लोर साफ करता है, सीट्स साफ करके उन्हें बाहर सुखाने के लिए रखता है और रात में वो अपने आर्ट के काम में लग जाता है। वो बोलता है, शायद ये ठीक नहीं लग रहा। फ्यूचर से गरमली बोलता है, जब मैंने मूव आउट किया था तब मैं आर्ट करना छोड़ना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, इसीलिए मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा। फिर वो बाथटब में बैठे बैठे ब्लॉग के कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी ने उसे आर्टिस्ट कहा था, तो वो बोलता है, मैं इतना भी खास नहीं। फिर अपना फोन साइड पर रखता है और बोलता है, मैं यहाँ और 30 मिनट रहूँगा। तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखी हुई क्रिस्टल बॉल पर जाती है। वो बोलता है, ये तो कितना ज़्यादा चमक रहा है, इसे कैसे यूज़ किया जाता होगा, क्या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही होगा। फिर वो उसे टच करने जाता है तो वो बॉल और भी ज़्यादा चमकने लग जाती है। तो वो बोलता है, ये तो और ज़्यादा शाइन करने लग गई। फिर वो उसे अपनी आँख के नज़दीक लाकर देखने लग जाता है और बोलता है, ग्रैंडमा को ये कहाँ से मिला होगा। और वो बॉल और भी ज़्यादा चमकने लग जाती है और उसके अंदर एक फीमेल फिगर जैसा कुछ दिखने लग जाता है। ये देखकर गरमली शॉक हो जाता है और उस बॉल की शेप भी चेंज होने लग जाती है और वो बॉल हिलने भी लग जाती है। तो गरमली के हाथों से छूटकर पानी में गिर जाती है। ये देखकर वो डर जाता है और पानी में से एक परी जैसा कुछ बाहर आता है। गरमली बोलता है, ये कैसा क्रिएचर है, दूर रहो। और वो क्रिएचर उसके नज़दीक आती है और अपने दांत से गरमली के नेक पर बाइट करती है और गरमली बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका हाथ भी स्लिप हो जाता है और वो बाथटब में ही अंदर जाने लगता है। फ्यूचर से गरमली बोलता है, ऐसे हम पहली बार मिले थे। उसके बाद वो क्रिएचर बाहर आ जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।